यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बेसिकली 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और इनमें से जो एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र होता है और जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है उनकी डेमोक्रेसी पर, वो है FBI। डोनाल्ड ट्रंप ने अब FBI के डायरेक्टर के तौर पर कैश पटेल को नामज़द कर दिया है और ये एक ऐसी चीज़ है जिसने उनकी बाकी सारी नामज़दगियों के साथ साथ पूरे वाशिंगटन DC को एक कश्मकश में डाल दिया है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन लोग हैं, ये इंटेलिजेंस का काम कैसे संभालेंगे, और सबसे बड़ी बात कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की नॉमिनेशन का मतलब यही है कि ये भी डोनाल्ड ट्रंप के ही ओपिनियंस और व्यूज़ को आगे बढ़ाएंगे, प्रोपेगेट करेंगे, जैसा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने आज तक अपने आप को जाहिर किया है। तो बात करते हैं कैश पटेल हैं कौन। ये न्यूयॉर्कर हैं, हिंदू माइग्रेंट्स के बच्चे हैं और इन्होंने राइट विंग के अंदर, मतलब राइट विंग की तरह से आइडेंटिफाई अपने आप को करना शुरू कर दिया जब इनकी एजुकेशन शुरू हुई यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड में। इन्होंने पब्लिक डिफेंडर का रोल अदा किया है फ्लोरिडा में और इनकी सबसे ज़्यादा बड़ी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि ये और डोनाल्ड ट्रंप दोनों इंतहाई एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। ये दोनों समझते हैं कि जो वाशिंगटन DC में पावर एक जगह जमा हो गई है और उसको बिल्कुल भी डेमोक्रेटाइज नहीं किया गया है, ये गलत है। और इसी मद में उन्होंने इस तरह की भी बातें की हैं कि वो FBI को डिसमेंटल करेंगे, वही FBI जिनका डायरेक्टर इन्हें बनाया जा रहा है। इस वक्त भी जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर रे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही तैनात किए थे 2017 में, और अब उनकी 10 साल के टेन्योर के ख़त्म होने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप उनको घर भेजना चाहते हैं और कैश पटेल को उनकी जगह लाना चाहते हैं। तो ये एक इमिग्रेंट हिंदू पेरेंट्स के बेटे हैं, तो किस तरीके से इनकी और डोनाल्ड ट्रंप की बात बनी है, ये काफ़ी ताज्जुब की बात है। और ये इसलिए है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारे जो एथनिसिटी बेस्ड और क्लास बेस्ड प्रोपेगेंडा होता है, ये सिर्फ पॉलिटिकल होता है। असल में जो पॉलिटिकल आपके सेंटिमेंट्स होते हैं वो बात उसकी बात होती है कि किस तरीके से आप एक पॉलिसी में को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो पॉलिसी किसकी तरफ से आ रही है। तो बाकी लोगों ने क्या उनके बारे में कहा है, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल बिल बार का कहना था कि बिल्कुल भी अनक्वालिफाइड हैं कैश पटेल और इनफैक्ट उनकी डेड बॉडी पर गुजरना पड़ेगा अगर FBI को में उनको डायरेक्टर बनाना है। क्रिस मर्फी जो डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि कैश पटेल की जो वाहिद क्वालिफ़िकेशन है वो ये है ट्रंप से हर बात पर अग्री करते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की उसी तरीके से जलालत करते हैं जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। और लास्टली डेमोक्रेटिक सेनेटर डिक डर्बिन का कहना था कि जो करंट चेयरमैन हैं वो करंट चेयरमैन भी हैं सेनेट जुडिशरी के, उन्होंने कहा था कि कैश पटेल एक अनक्वालिफाइड लॉयलिस्ट हैं। तो जब हम ये तमाम स्टेटमेंट्स देखते हैं तो हमें सोच में आता है कि यार फिर कैश पटेल ने ऐसा क्या किया है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए सब इन सारे बयानात को इग्नोर करके, सारे तहफ़्फ़ुज़ात को इग्नोर करके जो उनकी अपनी पार्टी से में से भी आ रहे हैं। कैश पटेल ने एक बुक लिखी थी 2023 में जिसका नाम है गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी। नाम तो काफ़ी इम्पैक्टफुल है, लेकिन इसमें बात इन्होंने क्या की थी, इन्होंने कहा था कि डीप स्टेट क्या होता है। एक अमॉर्फस टर्म है जिसमें कुछ इलेक्टेड लीडर्स भी होते हैं, जर्नलिस्ट भी होते हैं, बिग टेक के टाइकून्स भी होते हैं और ऐसे मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा नहीं होते। अब ये डीप स्टेट की डेफिनेशन इनकी काफ़ी सही है क्योंकि ये डीप स्टेट तकरीबन हर मुल्क में एग्जिस्ट करता है, आर्स इंक्लूडेड। लेकिन आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस डीप स्टेट को एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लीनिंग की ज़रूरत है, हाउस क्लीनिंग की ज़रूरत है कि इसकी सफाई हो जाए। यहाँ पे सिर्फ ऐसे लोग हों जो उनके मनपसंद लोग हों, जो इनके दिल की बातें करें और फिर जाहिर सी बात है डीप स्टेट का खात्मा हो जाएगा, वो एक नॉर्मल स्टेट का पार्ट बन जाएगा। लेकिन डीप स्टेट की जो नौयत होती है, ये बात इनकी गलत नहीं है कि डीप स्टेट की नौयत को हमेशा चैलेंज करना चाहिए और क्या वो स्टेट की नुमाइंदगी कर रहा है ये सवाल उठाना चाहिए। लेकिन डीप स्टेट का सारा मकसद ही ये होता है कि अंदर के मामलात बहुत अंदर दब के रह जाएं और आवाम तक ना पहुँचें। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस बुक को बहुत ज़्यादा सराहा और कहा कि ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसकी बेसिस पर हम वाइट हाउस में से सारे गैंगस्टर्स को हटा देंगे और गवर्नमेंट में से सारे गैंगस्टर्स को हटा देंगे। कैश पटेल का ये भी कहना था कि वही FBI जिनका इनको डायरेक्टर बनाया जा रहा है, उस FBI के हेडक्वार्टर्स को वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर्स से तब्दील करके एक डीप स्टेट म्यूज़ियम बना देना चाहिए। तो जब हम ये तमाम बयानात देखते हैं और हम देखते हैं कि कैश पटेल और तुलसी गैबर्ट जैसे लोगों को इंटेलिजेंस का रखवाला बनाया जा रहा है, अतः वाशिंगटन DC में तमाम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि ये लोग क्या करेंगे हमारी इंटेलिजेंस के साथ। लेकिन शायद इंटेलिजेंस की जो पूरी कम्युनिटी है उसको डेमोक्रेटाइज़ करने का शायद यही तरीका है
कि इस तरीके के पागल लोगों को हम ला के उसमें डाल दें ताकि वो बाकी लोगों के पागलपन को किसी न किसी तरह मीटर कर सकें। तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि कैश पटेल जब पावर में आ जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, तो वो ऐसा क्या कारनामा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप उस पर फ़ख्र करें और अपनी चॉइस के साथ सहमत हो जाएं। लेकिन ये आगे आने वाले दिनों में ही पता चल सकता है। बिल्कुल नाज़रीन, और 20 जनवरी के बाद की दुनिया और 20 जनवरी के बाद का अमेरिका बहुत मुख्तलिफ होने वाला है, जो डोनाल्ड ट्रंप की चॉइसेस है, यही लगता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।